देना कफन पे या मेरे बारिश अलाउद्दीन लिख देना। उठाना जब मेरी मैयत तो ये एहसान कर देना। उठाना जब मेरी मैयत तो ये एहसान कर देना कि मेरी पेशानी पे या ख्वाजा मुईनुद्दीन लिख देना। मेरी पेशानी पे या ख्वाजा मुईनुद्दीन लिख देना। अल्लामा मुज़फ़्फ़र इरशाद फरमाते हैं, मरकर अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मरकर अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मुस्तफ़ा की तहलीज़ के काबिल घर में हो जाऊं, मुस्तफ़ा की तहलीज़ के काबिल घर में हो जाऊं। बात जो है मदीने की हो रही है। किसकी हो रही है? मदीना मदीना है, प्यारा मदीना है। और ये तलब तब मुकम्मल होगी जब हम अपने टाइम को जो है बर्बाद नहीं करेंगे गानों में, नाचने में, डांस में। आपके पास में दो चीज होनी चाहिए। अगर टाइम है तो कलम से दोस्ती करो और किताब से दोस्ती करो। कलम से दोस्ती करो और किताब से दोस्ती करो। अगर उसके बावजूद आपके पास में टाइम है तो नाते मुस्तफा गुनगुनाओ। घर में पैसा नहीं है तो अल्लाह गैब से मदद फरमा देगा। आप मदीने के मुसाफिर बन जाएंगे, आप मदीने के मुसाफिर बन जाएंगे। तो मरकर अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मुस्तफा की तहलीज के काबिल घर में हो जाऊं। उनकी राहों पे इतना चलाना या रब कि चलते चलते गर्दे सफर हो जाऊं। जिंदगी ने तो मुझे समंदर में फेंक दिया, मुस्तफा अपनी मुट्ठी में ले लें तो गोहर हो जाऊं, गोहर हो जाऊं। आरजू अब जो कोई है तो मुजफ्फर बस ये है। आरजू अब जो कोई है तो मुजफ्फर बस ये है। अब जो कुछ बचा हूं मदीने में बसर हो जाऊं, अब जो कुछ बचा हूं मदीने में बसर हो जाऊं। अच्छा, मदीना कितना प्यारा मदीना है। नसीब वालों को मदीने की ज़ियारत होती है, मदीने की ज़ियारत होती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मदीने की बात इसलिए कर रहा हूं कि हमें जो है नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने का शौक रखना चाहिए। हुजूर की नाते नाते जो है सुनने का शौक रखना चाहिए। नाते सुनते सुनते जो है उस बंदे की दुआ कभी ना कभी अल्लाह के बारगाह में कबूल होती है और वो फिर जो है मदीने का, हुजूर की बारगाह का मेहमान बन जाता है। मदीना कितना प्यारा है, अल्लाह अकबर। एक मरतबा एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, इमाम मालिक। क्या नाम है? इमाम मालिक। इमाम मालिक से पूछा गया कि आप भाई मदीने के अंदर जो है यूं एड़ियां ऊंची ऊंची करके क्यों चलते हैं? ये पीछे वाला पंजा जो है ऊंचा उठाकर क्यों चलते हैं? कहा एक कांटा चुभ गया था। तो कहा कांटा निकाल लो, कांटा चुभ गया तो कांटा निकाल लो। कहा नहीं नहीं। कहा क्यों नहीं निकालो? कहा बात दरअसल ये है, कयामत का मैदान होगा, मैदान महशर होगा, मेरा रब मुझसे पूछेगा मालिक क्या लेकर आए हो, मालिक क्या लेकर आए हो? तो मैं रब की बारगाह में कहूंगा मौला तेरे महबूब के शहर मदीने के कांटे का दाग लेकर आया हूं, और कुछ नहीं है अमल पल्ले। तेरे महबूब के शहर मदीने के कांटे का दाग लेकर आया हूं। उसी मदीने के ताल्लुक से इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मदीने की खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने की खित्ते खुदा तुझको रखे। हे गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। जनाब, आप में से जो है बहुत से लोगों ने उम्रा किया होगा, बहुत से लोगों ने हज किया होगा। बात मदीने की चलिए, क्यों कि मदीने वाले का जिक्र हो रहा है। अब नात जो होगी वो मदीने वाले का जिक्र होगा। तो आप में से बहुत से लोगों ने हज किया होगा, उम्रा किया होगा। हाजी लोग, उम्रा करने वाले हमारे घरों से जब जुदा होते हैं, जाते हैं ना, तो फफक कर जो है रोते हैं, बिलबिला कर रोते हैं। हाय मेरा घर, हाय मेरा परिवार, माँ भाई बच्चे पोते, ना जाने वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा, फ्लाइट में पहली मर्तबा बैठूंगा, पता नहीं गिर जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ये पीछे जमीन जायदाद पोते पोतियां, मतलब ना जाने कितने ख्याल आते हैं, वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। रोता है ना हाजी, रोता है ना, रोता है, गले लग के रोता है। ये बात तो ठीक है, देखने वाले ने देखा भाई ठीक है अपनों से जुदा हो रहा है तो रो रहा है। लेकिन जब हाजी मदीने से वापस आता है तब भी रोता है, तब भी रोता है। पूछने वाले ने पूछा जनाब जब घर से गया था तब रो रहा था, लेकिन जब मदीने से वापस तू अपनी औलाद के पास में, पोतों के पास में, गांव घर जा रहा है, अब क्यों रो रहा है? तो हाजी साहब कहता है कल तक पोतों की अजमत, पोतों की मोहब्बत थी, आज मदीने वाले की मोहब्बत दिल के अंदर बैठ चुकी है। कल तक वो दुनियादारी थी, वो दुनिया का मसला था, आज हकीकत में पता चला है
اس دل میں اگر کوئی بسنے والی ذات ہے اور لائق ہے تو وہ سارے نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا بالکل آسان نسخہ ہے، آسان علاج ہے۔ پیسے والے، اچھے خاصے پیسے والے کروڑ پتی سر پٹک کر رہ گئے، مدینے نہ جا سکے۔ اچھے خاصے لوگ کہتے ہیں نا پیسہ نہیں ہے، پیسہ کمال نہیں ہے، جب تک مدینے سے مہر نہیں لگتی ہے اس وقت تک جانا ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ اچھے اچھے غریب جن کے پاس میں کوئی انتظام نہیں ہے، 2023 کے اندر خالی ہے، 24 میں اللہ انتظام پیدا فرما دیتا ہے اور مدینے کا مسافر بن جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تڑپ ہوتی ہے۔ تو آپ کی نعتیں سنا کریں، یہ گانے جو ہے نا ہم لوگوں کو، ہماری نسلوں کو عطا اللہ، یہ ساری چیزیں ہماری نسلوں کو، ہمارے سماج کو، ہمارے مستقبل کو، آنے والی ہماری سوسائٹی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ نعتیں سنا کرو، اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، حضور کا عشق پیدا ہوتا ہے، دین کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں راجستھان کی عظیم شخصیت ثنا خان رسول، بلبل باغ مدینہ، مطاح رسول، علی جناب حافظ و قاری شمیم عالم صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، خوبصورت انداز میں، خوبصورت لب و لہجے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائے۔ میری ناکامیوں کا درد میرے خنجر سے نکلے گا، میری ناکامیوں کا درد میرے خنجر سے نکلے گا، منافق جب بھی ہارے ہوئے لشکر سے نکلے گا، اور کنویں کے پہرے داروں کو لبوں کی پیاس مت دکھا، خدا کا نام لے پانی تیری ٹھوکر سے نکلے گا۔